15 मिनट के ब्लैकआउट से थम गया कटिहार। सायरन बजते ही अंधेरे में डूबा शहर। कटिहार में कुछ देर के लिए ऐसा माहौल बना मानो शहर किसी बड़े खतरे का सामना कर रहा हो। शाम 7 बजे सायरन गूंजा और देखते ही देखते पूरे शहर की रफ्तार थम गई। सड़कों पर गाड़ियां थम गई, दुकानों की लाइट बुझ गई। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से एयर स्ट्राइक और आपदा से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम 7 बजे से 7:15 तक पूरे शहर में ब्लैकआउट रखा गया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि अगर कभी एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति बने तो सायरन बजते ही घर, प्रतिष्ठान, वाहन और मोबाइल की लाइट तुरंत बंद कर देनी चाहिए ताकि दुश्मन को लोकेशन का पता न चल सके और जानमाल का नुकसान कम हो। शहर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन और नागरिक सुरक्षा टीम ने मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को आपदा से बचने के तरीके भी बताए। कहीं आग लगने की स्थिति से निपटने का अभ्यास हुआ तो कहीं मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का डेमो दिखाया गया। अंधेरे में डूबे कटिहार की यह 15 मिनट की तस्वीर लोगों के लिए सिर्फ मॉक ड्रिल नहीं बल्कि आपदा के वक्त सतर्क रहने का बड़ा संदेश बन गई। जिला प्रशासन की इस पहल को लोगों ने काफी सराहा। आज हम लोग पूरे कटिहार शहर में हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जो एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल थी, जिसमें विभिन्न सिनेरियोज इनेक्ट किए गए थे। जो सबसे पहले सुबह में हम लोगों ने इवैक्यूएशन का किया था यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का भी हुआ ट्रेंड मॉल और सरकार होटल में, फायर ड्रिल भी हुई एक कलेक्ट्रेट में और एक मनिहारी मोड़ पे, और फाइनली जो कल्मिनेटिंग इवेंट था हम लोग का जो ब्लैकआउट का था वो यहाँ पर हम लोगों ने किया था। और पूरे शहर में काफ़ी अच्छा ब्लैकआउट हुआ था। हम लोग भी ऊंची बिल्डिंग से ये देख रहे थे कि किस प्रकार से ब्लैकआउट हुआ है। और जितने भी हमारी टीमें थीं, विशेषतः सिविल डिफेंस जिसमें पूरा लीडरशिप लिए हुए थे, एसडीएम सदर जो कि डिप्टी कंट्रोलर है सिविल डिफेंस के, और सारी टीमों ने जो रोल इनेक्ट किया वो भी बहुत ही अच्छा किया। और ब्लैकआउट में हम लोगों ने इतने दिन से जो प्रयास किया था जन जागरूकता का, उसका असर दिख रहा था कि सारे लाइट्स बंद थे, लोगों के घरों की भी लाइट बंद थी। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन आई उसकी भी खिड़की बंद करके उसको भी अंधेरा किया गया था। और इससे पता चलता है कि हम लोग का जो मकसद था कि लोगों के बीच में मॉक ड्रिल को लेकर के जागरूकता हो, और ऐसी सिचुएशन अगर सच में होती है तो किस प्रकार से उनको एक्ट करना है, किस प्रकार से उनको अपना खुद को सुरक्षित रहते हुए अगल बगल के लोगों को सुरक्षित करना है, यही संदेश देना हम लोग का मकसद था। और जिस प्रकार से ब्लैकआउट और सारे एक्टिविटीज़ पूरे तरीके से अच्छे से हुए हैं, हम लोग को पूरा भरोसा है कि लोगों को इसके बारे में अच्छी जागरूकता हुई होगी। और हमारे सभी टीमों ने जितने अच्छे से काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं। और सभी जो आम जनता थे शहर के, जिन्होंने अपने घरों की भी लाइट बंद की, उनको भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। किया गया रेलवे परिसर, खासतौर से रेलवे परिसर में मॉक ड्रिल जो किया गया सरकार के आदेशानुसार, उसमें रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और जीआरपी, आरपीएफ और पब्लिक का भी काफ़ी सहयोग रहा। काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस मॉक ड्रिल का, ब्लैकआउट का सफल आयोजन किया। लोगों ने भी भरपूर सहयोग दिया। हाँ, लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। जो हम लोग लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था उसमें किसी ने भी मोबाइल का भी न के बराबर प्रयोग किया। यात्रियों को प्रभाव पड़ा? हाँ, यात्री लगभग सहयोगात्मक रहे, किसी का रुख वैसा नहीं रहा, सभी लोगों ने सहयोग किया। उन लोगों का एकदम 100% सपोर्ट रहा और पूरी तरीके से सफल रहा। आपने जैसे कि देखा होगा कि पूरे तरीके से पूरा ये अंधेरा हो गया था, तो हम लोगों ने पहले से जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी कराया गया था। इसमें सभी लोगों ने, जितने भी जिलावासियों ने भरपूर सहयोग किया, जिसके कारण यह एक अच्छा से सफल सर, यहाँ पर एक अनोखी रूप से लोगों को जो है उदाहरण दी गई। जिसके घर में आग लगा, कैसे अग्निशमन का आप भी सर कमांडेंट है सर, क्या नहीं, ये एक है कि जैसा एयर स्ट्राइक है तो एयर स्ट्राइक बम कहीं भी गिर सकता है। उसी में था कि एक घर पे झोपड़ी नुमा घर था, उस पर बम गिरा था। अपने बम का भी आवाज़ सुना होगा, तो सूचना उसके बाद लोकल जो लोग हैं वहाँ, उन्होंने अपना बुझाने का प्रयास किया। तो उनके कंट्रोल से जब बाहर हो गया तब उन्होंने अग्निशमन को सूचना दिया। और अग्निशमन ने भी क्या किया कि अपने वाहन की लाइट को बंद करते हुए, छोटी छोटी लाइट की सहायता से, मोबाइल हो या फिर टॉर्च फ्लैश लाइट को बंद करते हुए, जलाते हुए उसको धीरे धीरे करके ले लाया गया यहाँ पे और फिर इसको बुझाया गया। तो एक तरह से ये उसमें भी ये भी सहयोग किए कि ब्लैकआउट में इन्होंने भी अपने लाइट को बंद करते हुए यहाँ पे आकर अग्निशमन का कार्य किया।